सुन के अब दोबारा भीषण किया लो कहाँ से वही बालकांड से राम जन्म जो वो कितनी कथा पढ़े आया मैंने वही शुरू से आगे तक पहले हनुमान जी गई अब भीषण किया जाएगी तो पूरी सब कथा भीषण गई और फिर अब जो चैप्टर आओ जब यहाँ जाओ फिर कह रहे हे हनुमान जी अब जानकी जी कहाँ है अब मैं बता रहा हूँ बात ध्यान से सुनो। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी छाया हो जानकी माता। हनुमान जी और भीषण चर्चा कर रहे हैं हम जो राम कथा कह रहे हैं जब राम के शब्दों को राम की चरित्र को उजागर कर रहे हैं जब लक्ष्य का है हम जब लक्ष्य है परमात्मा में भक्ति को प्राप्त करना तो भीषण कह रहे हैं हे हनुमान हनुमान जी कह रहे हैं हे भीषण अब मैं सीता अर्थात वह भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ भक्ति को अपनी स्वतः आंखों से देखना चाहता हूँ यह मेरी इच्छा है। जुगति विभीषण सकल वर सुनाई चले पवन सुत वेदा कराई। श्रोता वक्ता ज्ञानी कथा हरि की मूल यदि कथा राम की मूल वह इतनी रहस्यमय कथा है उतना ही तो श्रोता हो उतना ही वक्ता हो वक्ता से श्रेय पहुंचेगी ये तो विभीषण जी कह रहे हैं राम कथा और हनुमान जी कह रहे हैं फिर बात बीच में हमने निकाल के और युक्ति मारे और सब जाने गति एक दूसरे वो विभीषण हनुमान जी बता रहे हैं राम से मिलेगी युक्ति और विभीषण बता रहे हैं हनुमान जी भक्ति से अर्थात सीता हमें मिलेगी युक्ति विभीषण जी ने सीता जी से मिलेगी पूरी युक्ति बताई किस प्रकार तुम भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। कर सोई रूप दया हो पूरी तहवा बन अशोक सीतार जयवा। देखिए सब पुण्य मारे फिर है कौन सो वो पहला वाला वो सूक्ष्म वाला का है कि हम जैसे जो आप दिखा नहीं कालो जब तक कालो को जंतु बन जाए तो कालो जंतु हमें देख नहीं सकते यदि सर लाल कलर को पीले कलर को अगर बात बन जाए तो देखे तो एक तो रात्रि को काली और हनुमान जी के करो कालो स्वरूप बना लो अपना तो काले कालो दिखा नहीं है अपने स्वरूप कालो कर लो अरिनागढ़ में लागू ग्राम सिद्धि है एक सिद्धि से कोई भी स्वरूप धारण कर सकता कोई कहाँ ही पहुँच सका अरिना सिद्धि की जो प्रभाव है तो अरिना सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी ने तरह द्वारा वही जो काला स्वरूप थो वो एक छोटे स्वरूप अब इंडिया को घोड़ा होता है हम दिखा पाएगा क्या मच्छर होता है इंडिया में देखिए देखा नहीं देखा काम मच्छर निकाल दे तो रात में नहीं आ रही है कैसे दिखे इसलिए हनुमान जी ने फिर वही स्वरूप धारण किया जो पहले स्वरूप धारण किया था और कहाँ पहुंच गए वन अशोक सीता जयवा जो उस वन में पहुंच गए जहाँ सीता जी बैठी थी। देख मरहि बहु कीन परावा बैठे ही बीत जात सीता जी देख के हनुमान जी प्रणाम करा प्रणाम शब्द का तुम्हें पहले बता चलो दोबारा तुम बताओ बता दो नहीं कब बुराई प्रणाम भारतीय प्रारब्ध प्रामाण्य प्रारब्ध नाम माने पहचान प्रारब्ध में आपको मेरा नाम एक ही थो कहा थो ओंकार ओम ओम कोई भिन्न नहीं थो सभी जीव उसी प्रारब्ध में थे जब सृष्टि की जो शुरुआत नहीं बेहतर सब प्रारब्ध में थे और बाप नाम आए हो पहचान तो प्रारब्ध की पहचान कहाँ है ओंकार है तो कोई उच्चारण कर दो ओम तो ये सीखा हनुमान जी ने सीधा एकदम कर प्रणाम हाँ कैसी बैठी रात दिन ध्यान में बैठी चिंता में बैठी है एक चिंतन कर रहे हैं कौन को राम को ब्रह्म को कृष्ण तनु शीस जटाए जबनी
जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को चिंता के कारण शरीर इतने से दुबला हो, कृष्ण माने वो दुबला पतला, कृष्ण माने वो पतला, शरीर पतलो है, लटाएं निकल आई है, ये बालों की लटाएं उधर, लटा लटकी हुई है, बेईमान चोटी हो उधर, तो चोटी लटकी हुई है और कैसे स्वभाव में निरंतर एक परमात्मा राम को स्मरण कर रहे हैं, राम 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 राम। ये तुम्हें जीव को स्वभाव है, तुम समझ ले रहे नहीं, समझ ले वो तुम्हें स्वभाव है, और समझ में आता है, जाता है, राम ही आता है, राम ही जात, हम बात पहचान नहीं पा रहे, दिन भर पहचान गए, भाई दिन भर भजन में मत हो, तुम्हें प्रत्येक साथ में वो राम ही है, ओम ही है, ये सब में अब प्रसंग में आओ तो बस श्वास में ना राम राम के सुमन किया। अब ये सर राम राम को सुमन किया जब कर सकते जो एमा का अलंकार है, तुम पढ़ लिखे हो, ये शब्द दो बार कोई कभी उच्चारण करे तो आप दूसरी तो भिन्न हो जाते, एमा का अलंकार तो हो शायद व्याकरण के अंतर्गत रचना भाई, व्याकरण की रचना साहित्य की रचना व्याकरण के अंतर्गत हो। तो राम राम सुमन की ना तो पहले राम को हम राम लगा रहे, राम मतलब जीव, जीव से मैं ब्रह्म को स्मरण कर रहा हूँ, निरंतर जो समझ ले रहा हूँ वह ब्रह्म के अर्थ स्मरण है, बड़े सबको आप होगा नहीं सुन रहा हूँ, मैं जीव निरंतर उस राम का स्मरण कर रहा हूँ, वह राम राम स्मरण करना है, एक राम जीव है, एक राम ब्रह्म है, अरे नहीं समझ, जो जीव राम वो अविनाशी, वो राम को उन्नाश नहीं हुए, तो अविनाशी ब्रह्म का निरंतर स्मरण कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि सांस चल रही है, वही राम, वो जो राम की है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लिए, परम दुखी पवन सुत, देख जानकी देख जानकी दीन लखन श्यामला चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन हनुमान जी ने सीता जी को देखा, ऐसा देखा कि हनुमान सीता जी निरंतर परमात्मा के स्मरण कर रही हैं और बैठी कैसी हैं, सरसासन बैठी हैं। सरसासन के शब्द आप मालूम हो, आपको पता सकते सरसासन, सरसासन कैसा होता है मालूम आपको? लिखा है निस्बत, निस्बत में बैठेंगे तो सरसासन जो संकेत है, सरसासन कैसा होता है मालूम है? सरसासन निस्बत में सरसासन मैं बताऊं तुमको, सरसासन जी होता है, सरसासन सरसासन सन्यासी लोग लगाते हो, सरसासन जब लगाएंगे तो सन्यासी भोजन से रिक्त रहेगा, भोजन नहीं मिलेगा, वो सन्यासी क्या भोजन मांगते नहीं है, सन्यासी को भक्ति लोग भोजन करा देते हैं। अगर वो भजन कर रहे हैं, अगर सरसासन बैठे हैं तो भक्तों को समझ जाना चाहिए कि सन्यासी भूखा है, अगर सरसासन भोजन कर रहा है वो तब जब हमारा पेट खाली रहता है हम भजन करना अनिवार्य है, सन्यासी भजन करना अनिवार्य रहता है, तो जब पेट की दबाव के लिए तो सरसासन लगा के तो परमात्मा का भजन करता रहता है। ऐसे सीता जी पेट खाली था तो सरसासन बैठी थी। अरे मेरी बात समझ चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात अलग बात है, चिंता तो है पेट में कच्छु न हो कारण हम उखड़ा जाते हैं, तो सरसासन निष्पक्ष लिखवा रहा हूँ, सरसासन बैठी और अपने पैरों तरफ देख नहीं और ध्यान कहाँ परमात्मा चरणों में,
परम दुखी एक भूखो हो भूखो को भजन करो बात सीता तो भजन बैठेगी भजन बैठी कोई सी बात में हनुमान जी दुखी हो कर भजन नहीं देख के आदमी प्रसन्न हो चाहिए जो संदेश तुम्हें जाने हैं कि भाई कुछ सन्यासी अगर सरसा सामने को तो वहाँ भोजन की व्यवस्था करो तुम्हें लाभ उन्हें देते हो तुम्हें लाभ है बस जब सीता जी भजन कर देगी कौन सी सरसा सब देगी हनुमान जी ने तो हनुमान जी बहुत दुखी हो गए मेरी माता और भूखी है भजन कर रही है बोलो हाँ? तरु पल्लव महु रहाल गाई करई विचार करो का भाई तरु माने होते छोटे झाड़ और पिटक माने होते बड़े झाड़ छोटे झाड़ों के कौन सा जाता अपनी जगह बिही है और छोटे छोटे झाड़ कौन से है हाँ छोटे छोटे झाड़ है ये कम 10 फीट से नीचे है जिनसे तरु के हैं और जो 10 फीट से ऊपर वाले हैं जिनसे पिटक के हैं तो हनुमान है हाँ वृक्ष हो जाए पिटक के हैं तो छोटे वृक्ष के तब नए पत्ते थे जिनमें छोटा शुरू करते थे हनुमान जी छिप गए क्योंकि अशोक के छोटे वृक्ष थे जिनमें हनुमान जी छिप गए लाल भाई करो विचार कर रहे हैं कि अब भैया करूँ तो करूँ का कैसे मेरे माता जानकी से मेरे परिचय हो तेहि अवसर रावण तह आवा संग नारी बहु किए बनावा उसी समय पे उस अशोक वाटिका में और दशरथ जी राजा रावण पहुंच गया संग में कौन थी संग में वाली मंदोदरी रानी से अनेक रानियां थी बहुविधि खर सीता ही समझवा सावधान भये भेद दिखावा और जो अहंकार का रूपक है जो रावण है उसने अनेक प्रकार से भक्ति करता सीता को अनेक प्रकार से भय दिखाया कौन कौन से साम दान दंड भेद ये 4 प्रकार के भेद भय दिखाए इसलिए इससे भयभीत हो जाए और भक्ति क्या है अटल है भक्ति कोई प्रकृति में ऐसा कोई अवयव नहीं है तो भक्ति से सत्य को विचलित कर सके पृथ्वी के लिए कोई अवयव नहीं है कह रावण सुन सुमुखी सयानी अहंकार रूपी रावण माता जानकी से कहता है हे सुकुमारी तुम मेरी बात को स्वीकार करो तुम मेरी बात को स्वीकार करो तुम्हारी जो तुम्हारे सामने जो रानी दिख रही है यह तुम्हारी सभी रानी दासी हो जाएंगी तुम्हारा अनुचर करेंगी तुम्हारी सेवा करेंगे तब अनुचरी करहु पन मोरा एक बार बिलोक ममे होरा अहंकार रूपी रावण कह रहा है हे राजकुमारी अतः भक्ति तुम मेरी तरफ एक बार देख लो तो फिर क्या करूंगा एक बार लोग में मोड़ा फिर मैं उनको सबको जो जो मेरी जो रानी है उनको तुम्हारी दासी बना दूंगा कहत प्रण धरियो कहती वे
परम स्नेही। जब ये सब प्रस्ताव रखता है माता सीता के आगे रावण, तो माता सीता मतलब घास काटने का क्यों संकेत लिया कि जो जयंत के लिए घास काटने का छोड़ा था, वह इसलिए रावण ने भी लिखी थी कि जब घास से छोड़ रहा था तिनका, जयंत के पीछे छोड़ दिया। तो ब्रह्मा के पास गया, विष्णु के पास गया, किसी भी देवता ने उसकी सहायता नहीं, यहाँ तक कि कोई मदद नहीं की। आखिर परमात्मा शरण में आया तो परमात्मा के लिए कांटा के छोड़ दिया। इसलिए जानकी जी उस घास के तिनके से आन दे रही है कि वो घास के तिनका तूने भी दिखा था, जयंत की क्या गलती थी, वो धनुष बाण रखेंगे तो अब घास के तिनके जो कर सकते हैं तो धनुष बाण से क्या होगा, फिर लंका पल में ढह जाएगी। सुन दस मुख खजोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करहि विकासा। सीता जी कह रही हैं, अरे मूर्ख, मैं तो तेरे को विद्वान समझती थी, मैंने तेरे को विद्वान सुना था, मैंने तेरा नाम सुना था, इससे पहले मैं तेरे विद्वान समझती थी, तू तो बड़ा मूर्ख है। अरे मूर्ख, क्या जुगनू सूर्य के समान प्रकाश कर सकता है, कर सकती है? जुगनू देखा होगा भाई तुम रात में, अपने पाँव बड़ी नहीं देखा, तो सूर्य के प्रकाश कर देगा का? तू सूर्य की होड़ कर रहा हो। माता सीता कह रही, ये तो सामने भरत नहीं है, परमात्मा राम तो सूर्य है, तो तू कौन है? जुगनू है। असमन समझ कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुवीर जानकी। रावण, तुम्हें ये सत्यवान प्रमाणवाणी है, अप्रमाणवाणी नहीं है, मेरी वाणी सत्य है और प्रमाणित है। मैं सत्यवचन कह रही हूँ, कोई बना कर नहीं कह रही का दोस्त। तो ये परमात्मा वाणी की खबर नहीं है। अब तेरा सब जैन थे तीन लोगों दलिए सका थे, पर वो भगवान कैसे हूँ आगे धनुष कैसे समझो जैन के वाण से सीता रावण का दास ने तो देख रहा तो तीन लोगों घूमे तो बलन काम नहीं गया तो जितने महापुरुष थे, जितनी बार शरण दे सके सबके पास में रहो। मैं तो सिरने को सिरने विश्राम मैं वहाँ सिर में विराम दो, मैं ब्रह्मा विष्णु भगवान क्यों नहीं पाया था। तो सीता जी को तिड़की विचार कर गया कि तिड़ तो इसको भयंकर आदो कि तीन ब्रह्मा विष्णु में पूरी देवता ना विश्राम लेगा, कि देवता ने विश्राम लेगा और देव थे, और फिर वो भगवान से का आनंद धर्म पूरी भरे पड़े हैं, भगवान थोड़ा खा जाते वो जब अपनी कथाएं हैं, बहुत सी कथाएं, कथा को अकेला में कथा ही लागती है, भगवान एक बार कथा तो एकदम छोड़िए। सत सुने हरि आरही मोही, अधम निरज लाज नहीं दोही। अरे दोस्त, तू भगवान तो योद्धा तो ठीक वो राम के सामने राम लक्ष्मण के सामने राम जी के देख ले तो। अरे दुष्ट तुम वो सुने में हर कराओ है, तू निर्लज है, दुष्ट है, पापी है, तुम्हें लज्ज नाम की कि बस तुम्हें चुके में विद्वान, कोई मतलब विद्वान, तू बिल्कुल विद्वान नहीं, तू महान दुष्ट है। आप ही सोनी खाधो समय, राम ही भानु समान, पर से वचन सोनी कार असी।
श्याम रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपाल। दोस्त लोग अपनी बुराई सुनकर दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि सज्जनों का मतलब ये सज्जन तो प्रसन्नता, आप उनकी बुराई करो तो प्रसन्न नहीं होते और उनकी प्रशंसा करो तो प्रसन्न नहीं होते, तो समझता रहते हैं सज्जन, एक रस रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे सीता जी ने उसको जुगनू कहा, तो परमात्मा का सूर्य कहा, तो किससे आ गया कोई भी ऐसे बोका को आपको सुन अबोध सम जुनून समान अपने आप को सुनकर वह बहुत किससे आ गया और परमात्मा को सूर्य के समान सुनकर सीता जी हमारी सुंदर बहुत दूर में आ गया और अपनी तलवार निकाल दी उसने। बजाओ श्यावर रामचंद्र जी की जय। ये सवाल